कराची के इलाके किमाड़ी में 18 पुरअसरार अमवात हुई हैं। महकमा सेहत ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं और इलाके में कहा यह जा रहा है कि एक पुरअसरार बीमारी फैल रही है। अब ये बीमारी क्या है और किस तरीके से ये अमवात हुई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आरिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और DC किमाड़ी जनाब मुख्तार अली अब्रोर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आरिफ साहब की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप कैसे, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आरिफ साहब बताइए क्या सूरत हाल हुई है किमाड़ी में, जो 18 अमवात हैं ये किस तरह हुई हैं? वैसे ये किमाड़ी ज़िला है जहाँ पर मवाज मोड़ पर एक आबादी है जहाँ अली मोहम्मद गोट, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ 18 अमवात रिपोर्ट हुए थे, जिसकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से तस्दीक भी की गई है। ये वो अमवात है जिसे इलाके में सर्चिंग के बाद जो है वो ये काउंटिंग की गई है। अब डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी की जानिब से इलाके में अब तमाम इक़दाम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं जिसपे जो बुखार गले ख़राब होने वाले जो मरीज़ हैं उनको फ़ौरी तौर पर वहाँ से अद्वियात जो है वो फ़राम की जा रही है। एक पुरस्कार तौर पर ये तमाम अफराद हलाक हुए हैं। वो अभी तक इसकी तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी है कि किस तरह से ये अमवात हुई है। अब इलाके में जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से सर्वे किया गया था, ये 18 अफराद 16 दिनों के अंदर 18 अमवात जो है वो इस इलाके में हुई। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक ख़त भी लिखा गया था हेल्थ डिपार्टमेंट को कि इलाके में मौजूद जो फैक्ट्रियाँ है जिससे लोहा और दीगर प्लास्टिक जो है वो बनाया जाता है, जिसका केमिकल ज़्यादा जो धुआं है वो निकलने के बाद जो है इलाका फ़िज़ाई आलूगी का शिकार हुआ है। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से ये तमाम अमवात हुई है। इलाके में फ़िज़ा जो है वो काफ़ी ख़राब हुई है, जिससे ये बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो हलाक हुए, जिसमें 18 साल से लेकर 50 साल तक के अफराद जो है वो शामिल है। कुछ मकामात पर यह बताया गया कि 18 से 19 अफराद हैं। काउंटिंग जो है वो कहीं 18 और कहीं 19 की आ रही है, लेकिन DC किमाड़ी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि 16 से 17 लोग जो इलाके में सर्वे करने के बाद पता चला है। लेकिन अब तक किसी भी शख्स का जो अमवात में शामिल है उनमें से किसी का भी पोस्टमार्टम जो है वो नहीं कराया गया है। जो अफराद अब इलाके में बीमार है उनका नमूने जो है वो लिए जा रहे हैं और टेस्ट के लिए DHA हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो फराम किया गया है। इन नमूनों के जो सैंपल जो भिजवाए गए उनकी रिपोर्ट आने के बाद असल वजूहात जो है वो सामने आएगी। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि फ़िज़ा में जो आलूदगी है उससे जहरीली फ़िज़ा हो गई है, जिसके बाद जो है वो ये अमवात हुई है। कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से करते हुए 4 फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। एक मालिक समेत 4 अफराद को इस हवाले से हिरासत में भी लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद इस हवाले से DC किमाड़ी जो है मुख्तार अली अब्रोर साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मुख्तार साहब ये बताइए कि ये क्या सिलसिला हुआ है और क्या मतलब कैसे ये इतने लोग अचानक मौत के आगोश में चले गए? जी बात यह है कि हमारे डॉक्टरों की टीम जब पोलियो पिलाने जाते हैं तो पता चला उसी एरिया में बच्चों का रिफ्यूजल आ रहा था, तो मालूम हुआ कि वहाँ पर कुछ दिनों से जो है वो बच्चों वगैरह की कोई अमवात हुई है और एक खास सिम्टम है जो सबको तकरीबन यकसा सिम्टम थे। बुखार था, गले में दर्द था और सांस की तकलीफ की वजह से डेथ हुई है। लेकिन ये मैं बताता चलूं, ये कोई डेथ जो है किसी हॉस्पिटल में नहीं हुई, न ही इनकी कोई पुलिस की रिपोर्ट कराई गई है और इस वक्त ना ही यही कहा जा सकता है कि किसी खास वजह से इनकी जो है डेथ हुई है। हो सकता है सीजनल भी हो सकता है और हाइजीनिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, बच्चों की सर्दियों की वजह से भी बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि लोगों के वहां पर जो बयानात थे उसके बाद जब हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि कल हमने डॉक्टरों की टीम भी भेजी थी, कल कैंप भी कायम किया था, तो बराबर में कोई घरों के अंदर छोटी फैक्ट्रियां बनाई गई थी पिछले 1 महीने के दौरान जो कि हैं इलीगल। तो वहां से कोई चीज वो बनाते हैं जिसमें एक खास पत्थर है, कुछ शॉपर हैं, कुछ इस किस्म की चीजें जलाते हैं जिससे धुआं वगैरह निकलता है और हो सकता है कि उसी धुएं की वजह से जो उन लोगों को ये बीमारी लगी हो और डेथ वाकई हुई हो। तो उसी बुनियाद पे हमने उन 3 फैक्ट्रियों को भी सील कर दिया और 4 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया है, उनको डिटेन किया हुआ है। लेकिन हतमी तौर पे हम नहीं कह सकते कि ये वजह जो डेथ की है क्या है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद फिर जो बंदों को हमने अरेस्ट किया हुआ है, अगर पता चला कि ये काज ऑफ डेथ इनकी फैक्ट्रियां हैं तो फिर हम इनके खिलाफ कानून की कार्रवाई करेंगे। फिल वक्त हमने फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पे बंद। तो आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को जो दरखास्त की है उसमें क्या लिखा गया है और उनकी तरफ से जो दरखास्त है उस पर क्या कोई अमल किया जा रहा है?
जी, डिपार्टमेंटों को हमने तो सिंपल लोगों के सैंपल है वो तो हमारे डीएचओ काम कर रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल के हवाले से क्योंकि एक एजेंसी होती है जो सिर्फ एनवायरमेंट को है, तो हम एनवायरमेंटल वालों को लिखा है कि वो आ जाएं और थोड़ा सा चेक कर लें कि एनवायरमेंट में कोई इस किस्म की गैस या कोई पॉइजनस जो है वो डिस्चार्ज हो रही है जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। तो ये तमाम इदारे मिलकर जो है इंशाल्लाह ताला हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और ये जो फैक्ट्रियां हैं वैसे ही गैर कानूनी है, रेजिडेंशियल एरिया में बगैर किसी एनओसी के, बगैर किसी बात के तो वो अब क्यों ख्याल आया सर 18 लोगों के मरने के बाद? अभी तक अगर ख्याल नहीं आया तो टेक्निकली तो उन 4 लोगों की गिरफ्तारी नहीं बनती। मतलब ये तो अथॉरिटीज को पहले ख्याल आना चाहिए था कि ये फैक्ट्रियां गैर कानूनी है, सब उधर से गुजरते हैं, सबको पता है यहाँ पे फैक्ट्री काम कर रही है। अब जो गैस है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं वहां पर, और मुख्तलिफ जो हुकूमती वज़रा हैं पुराने, उनमें से एक की अली जैदी साहब की ट्वीट ये है कि H2S गैस जो है वो वहाँ पर लीक हुई है कहीं से, और ये सेवरेज के जो पाइप्स हैं और मैन होल्स हैं इनमें ये पाई जाती है और इसकी वजह से ये अमवात हुई हैं। इस चीज़ को आप लोग इन्वेस्टिगेट करें या रूल आउट कर दिया है? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है। ये जो दूसरी बात हो रही है कि ये फैक्ट्रियां को इस सच नहीं है कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा यानी कि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी वहां पर इक्विपमेंट है, इस तरह की नहीं है। ये अपने घरों के अंदर कोई चीज जला रहे हैं जिस तरह कोई लोग काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास रिपोर्ट जैसे किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि यहाँ पर कोई डेथ हुई है, हमने खुद ही फाइंड आउट किया, हमने एक्शन लिया। आप लोगों को पता कैसे चला अगर कोई आपकी तरफ अप्रोच नहीं की किसी ने? हमारे वर्कर पिलाने जाते हैं पोलियो के, अच्छा, जो पोलियो की, तो वो बच्चों को रिफ्यूजल हो रहे थे, तो हमारे पोलियो के वर्करों ने रिपोर्ट किया कि भाई क्या वजह आप बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे? तो उन्होंने बोला बच्चे हमारे बीमार हैं और यहाँ पर इतनी डेथ हो चुकी है। जब ये बात मेरे तक आ गई तो मैंने उसी टाइम जो है डॉक्टरों की टीम को भेजा, मैंने बोला वजह मालूम करें। तो मालूम हुआ कि वहां पर इतने अभी ज़बानी कलामी बताया जा रहा है कि इतने डेथ हो चुकी है, जिनकी कंफर्मेशन हॉस्पिटल या पुलिस नहीं करती। हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो नाम दिए जा रहे हैं वाकई ये डेथ हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। सही है, लेकिन आप लोग इसको तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना कि क्या ये गैस वाकई मैन होल्स और उनकी वजह से तो नहीं है? क्या वाकई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कब तक आएगी? मैन होल वगैरह नहीं है, मैन होल से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पर सीवरेज के निजाम का नहीं है। कोई लोग घरों के जिस तरह बना के कोई चीज रोजगार के लिए जिस तरह करते हैं वो है इस किस्म का। ठीक है, अच्छा अब ये इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी इसकी फाइंडिंग हमारे पास। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुख्तार अली अब्रो साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर हम आपसे आइंदा भी रब्ता करते रहेंगे ताकि इसके बारे में मजीद भी आप हमें गाइड कर सकें।